होते ही उसमें मतलब आवाज़ हुई इंजन में, लेफ़्ट हैंड साइड में जो विंग्स साइड है वो, और काफ़ी स्पार्क हुआ, उसमें से आग वगैरह निकलने लगी। वैसे करके 4 से 5 बार वैसे बस्ट हुआ, उसके बाद वो शायद इंजन ऑफ हो गया। देन हम लोग हमें वापस लेकर आए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। पटना से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट की विमान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की विमान को लैंडिंग कराया गया। ऐसे में स्पाइस जेट में यात्रा कर रहे थे वो यात्री मेरे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? अरमान। आप पटना ही के रहने वाले हैं? नहीं, मैं दिल्ली का हूँ। तो यहाँ किसी काम से? रिश्तेदार है मेरे। रिश्तेदार के हैं जी। तो आप उसी फ्लाइट पे सवार जी थे? जी। कितने यात्री थे लगभग सर उस फ्लाइट पे? तकरीबन 150, मतलब पूरी फुल थी फ्लाइट। पूरी फुल थी जी फ्लाइट? जी। और टेक ऑफ के बाद क्या कुछ हुआ था घटनाक्रम? टेक ऑफ होते ही उसमें मतलब आवाज़ हुई इंजन में, लेफ़्ट हैंड साइड में जो विंग्स साइड है वो, और काफ़ी स्पार्क हुआ, उसमें से आग वगैरह निकलने लगी। वैसे करके 4 से 5 बार वैसे बस्ट हुआ, उसके बाद वो शायद इंजन ऑफ हो गया। देन हम लोग हमें वापस लेकर आए गए। तो क्रू मेंबर ने कुछ जानकारी दी थी इसकी? पायलट ने जानकारी दी थी कि आप बैठे रहें, ये नहीं कहा गया था कि उसके बाद थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट ये हुई कि इंजन में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वापस पटना लैंड करेंगे। क्या लगता है कि सर इसमें किसकी लापरवाही आप मानेंगे? ये तो पता नहीं है, मतलब जो भी टेक्निकल टीम जो चेक करती है सारी चीज़ें, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ़्लाइट को प्रॉपर चेक करके सारी चीज़ों की जानकारी दी जाए। प्रॉपर चेक हो तभी टेक ऑफ करें। क्या लगता है सर, स्पाइस जेट विमान के लोगों के तो तरफ से आपको कॉर्पोरेशन पूरा मिला था? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फिर आप अल्टरनेट फ़्लाइट की भी व्यवस्था की, तो आप उस फ्लाइट से नहीं जा फिलहाल रहे? हम लोग थोड़ा सा रुक कर जाएंगे, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है सबके लिए, मतलब ओवरकम करने के लिए आई थिंक हमें थोड़ा टाइम चाहिए। आपके साथ आपके बच्चे भी? जी जी। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए होंगे। नहीं नहीं, बच्चे इनको तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जो बड़े थे उन्हें पता था कि यहाँ क्या है नहीं है। कैसा सिचुएशन था सर जब पायलट के द्वारा अनाउंस किया गया उसके बाद? सिचुएशन जो है वो काफ़ी अंदर का पैनिक था, जब लोगों को पता चले कि है ये सारी चीज़ें हैं, आग लग गई है या फिर इस तरह का स्पार्क हुआ है, ठीक है। और उसके बाद लोग जो है मतलब केबिन क्रू की हेल्प के लिए उन्होंने मतलब बुलाया उन्हें, फिर अनाउंसमेंट हुआ, सारी चीज़ें हुई। अल्टीमेटली जब हम लैंड कर गए तो सब सही है। मैम से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? ज़रका। आप उसी फ्लाइट में थी? जी अब क्या कुछ हुआ था मैम, पूरा घटना जब आप फ्लाइट में सवार थे उस समय? जैसे ही ये इन्होंने बताया ना, भी जैसे ही तुरंत ही टेक ऑफ किया, स्पार्क सी आई, आवाज़ आई, फिर सब घबराए हुए थे। पैनिक भी काफ़ी लोग हो गए होंगे, आपके पैनिक साथ थे। तो बच्चे भी थे। बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता, इन्हें तो कुछ पता नहीं है। पर और भी लोग जो अंदर थे वो काफ़ी ज़्यादा। पैनिक थे सब पैनिक थे, और वैसी सी बात है। तो आप अल्टरनेट फ्लाइट से फिर दिल्ली नहीं जा रही है? नहीं, हम ऑल्टरनेट फ्लाइट से नहीं जा रहे, हम बाद में जाएंगे। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं, पटना से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट की विमान में जब अचानक आग लग गई तो यात्री जो थे वो सवार थे और काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गया था फ़्लाइट के अंदर। और इन्होंने साफ तौर पे यह जानकारी दी कि पायलट ने अनाउंस किया कि कुछ तकनीकी कारण से इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है, और जिस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरफ से यात्रियों को अल्टरनेट फ़्लाइट से दिल्ली भेजा जा रहा है, पर ये यात्री जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, तो इसलिए वो उस प्लेन से दोबारा दिल्ली नहीं जा रहे हैं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।